नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं 7045220000 व्हाट्सएप के जरिए। और साथ ही आपको बता दें कि आपका पसंदीदा शो इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपने सवाल भेजें और हमारी कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आपको बता दें, आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं त्रिशक्ति एसोसिएट्स के को फाउंडर पवन माहेश्वरी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और पवन जी के साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं गुरुवार को बाजार की चाल कैसी रही है। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जबरदस्त जोश देखने को मिला है। बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की बात करें तो इनमें भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। मार्केट का पूरा अब जानिए रक्षा रावत से। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में जोश देखने को मिला और लगातार 7 दिन की जो गिरावट थी भारतीय बाजारों की, आज कहीं ना कहीं फिसल आउट होती हुई नजर आई और भारतीय बाजार काफी अच्छे गेंस के साथ बंद हुए हैं। क्रूड में उबाल के बावजूद भी यहां पर आज भारतीय बाजारों में उछाल देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो यहां पर 150 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है और निफ्टी बैंक में करीब 250 पॉइंट के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज यहां से भी बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। दोनों इंडेक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। आज की सेक्टोरल पिक्चर की बात करें तो यहां पर इंडिया विक्स में कूल ऑफ देखने को मिला। 6.5% की गिरावट देखने को मिली और यहां से भारतीय बाजारों में गेंस देखने को मिले। रियलिटी पैक ने आज काफी अच्छा कारोबार किया। उसके अलावा आईटी पैक भी काफी अच्छा कारोबार करते हुए नजर आए। इसके अलावा एफएमसीजी, फाइनेंशियल, मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस, ऑटो, कैपिटल गुड, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, ये सारे ही पैक थे जिन्होंने आज बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन डिफेंस और पीएसयू बैंक यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है और बाजार से कहीं ना कहीं यहां पर साथ मिलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अगर बात करेंगे आज के निफ्टी गेनर्स की तो यहां पर जो निफ्टी गेनर्स हैं उनमें देखेंगे इटर्नल यहां पर 2.5% के गेंस देखने को मिले। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा और आईटीसी जो है निफ्टी के गेनर्स में शामिल रहे। लूजिंग साइड की बात करें यानी निफ्टी को कौन से शेयर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो यहां पर टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा हिंडाल्को, इंडिगो, एचसीएल टेक, ये सारे काउंटर है जिन्होंने आज जो है गिरावट दिखाई है। लेकिन एक स्पेस आज फोकस में रहा, वो है मेटल स्पेस। सारा ही स्पेस बज़ करता हुआ नजर आया। और अगर कुछ काउंटर्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, वेल्सपन सेल, ये सारे ही काउंटर है जो आज बज़ करते हुए नजर आए। एक और स्पेस है जहां पर काफी अच्छी तेजी काफी दिनों से देखने को मिल रही है, वो है कैपिटल मार्केट। यहां पर काफी अच्छा कारोबार हुआ है आज। एमसीएक्स, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी एमसी, 361, ये सारे ही काउंटर है जिन्होंने स्पेस की तेजी को आज सपोर्ट किया है। तो ओवरऑल भारतीय बाजार एक अच्छे नोट पर बंद हुए हैं और लगातार 7 दिनों की गिरावट को आज भारतीय बाजार ने मात दी है। ऑलराइट, चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं बड़े निवेशकों के सौदों पर। और एफआईज के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली दिखी है 583 करोड़ रुपए से ज्यादा की। वहीं डीआईज की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा दर्ज हुआ है 3537 करोड़ का। तो ये तो बात होगी गुरुवार की। और अब तैयारी करते हैं कि शुक्रवार को मार्केट का ट्रेंड किस तरह से रह सकता है। और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा गुरुवार को खरीदारी हावी रही, अब शुक्रवार को किस तरह का ट्रेंड आपको दिख रहा है? गुड इवनिंग दीपाली, गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, मार्केट ने आज जो एक अच्छा गैप अप दिया है पर उसके बाद में एक डोजी फॉर्मेशन करी है। और अगर मैं पिछले 3 दिन के पैटर्न को देखता हूं तो इसको हम एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। यहाँ से मैं कल मार्केट को एक बार हमको वेट करना होगा। 24,280 के ऊपर अगर कल मार्केट टिकता है क्लोजिंग तक तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक नई तेजी बनने चालू हो जाएगी, जो कि 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ में हम नई तेजी में जा सकते हैं। इनकेस अगर कल मार्केट 24,300 के नीचे बंद होता है तो हमें थोड़ा एक दिन और वेट करना होगा। तो कल का दिन जो है वो बाजार के लिए काफी क्रूशियल है। कल इसको देखना होगा और 2-2:30 बजे के आसपास हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑलराइट सर, स्पेसिफिक स्टॉक जहां पर खरीदारी की सलाह आप देंगे? नजर आ रहे हैं, एक है सीजी पावर। सीजी पावर अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो सीजी पावर एक अच्छा फॉर्मेशन इसने पैटर्न का बनाया है। और यहाँ पर मैं 850 के स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहूंगा और 930 रुपए तक के मेरे इसमें टारगेट रहेंगे। दूसरी जो पिक मुझे बाजार में इस वक्त काफी पसंद आ रही है, जो प्रॉमिसिंग है, जिसका थीम भी अभी मार्केट में काफी अच्छा चल रहा है, वो मैं कोचिन शिपयार्ड के साथ जाना चाहूंगा।
ये सीएमपी के ऊपर अभी लिया जा सकता है और यहाँ पर हम 1460 के स्टॉप लॉस को रखेंगे और 1600 तक के टारगेट में इसमें हम बने रह सकते हैं। ऑल राइट, तो शुक्रवार के बाजार में सीजी पार और कोटन शिपयार्ड, इस पर आप नजर रख सकते हैं। खरीदारी की सलाह पवन जी की तरफ से आपको दी गई है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर हमारे साथ है अलीगढ़ से मनोज जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास वॉरी एनर्जी के 12 शेयर हैं 2682 के, तो 1 साल का व्यू है। और मेरे पास एक वरुण बेवरेज के हैं 108 515 पे। सेम क्वेश्चन इसके लिए भी प्लीज बताएं, थोड़ा व्यू 1 साल का। 1 साल का नजरिया है सर दोनों में जी। ऑल राइट, तो पवन जी क्या राय रहेगी? स्पेसिफिक स्टॉक किस तरह से आपको 1 साल का नजरिया हालांकि इन्होंने रखा है, तो क्या यहाँ पर एड ऑन करें, होल्ड करें, एग्जिट करें, क्या स्ट्रैटेजी इनके लिए? देखिए, सबसे पहले हम वारी एनर्जीज की बात करते हैं। तो सोलर का जो पीवीसी और आपका ये मैन्युफैक्चरिंग ईपीसी में है, तो इसमें डिमांड काफी अच्छी है और इन लोगों का एक्सपोर्ट जो यूएस और यूरोप में हो रहा है वहां पर भी काफी अच्छी डिमांड आ रही है। ऑर्डर बुक इनकी काफी अच्छी थी, कुछ 60,000 करोड़ से ऊपर की इनकी ऑर्डर बुक थी और काफी अच्छे से ये डोमेस्टिक और यूएस मार्केट में एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर आप इनको होल्ड करना चाहिए। इसको ये अक्यूमुलेट अगर डिप्स पे करना चाहें तो थोड़ा बहुत अगर डिप मिलता है तो इसको अक्यूमुलेट करिए और इसमें लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। अभी के मार्केट में अगर बात करूं तो इसमें इनको 2500 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे और आने वाले टाइम के ऊपर ये तकरीबन 3500 के आसपास का टारगेट इनको आने वाले 1 से 1.5 साल में दिख सकता है। ऑल राइट सर, वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक इंडस्ट्री में ही थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ तकलीफ आया है, क्योंकि इसके Q2 के भी जो नंबर्स आए थे वरुण बेवरेजेस के, वो वीक थे। एफएमसीजी की डिमांड थोड़ा सा एक चिंता का विषय हो सकती है सर। तो यहाँ पर आप होल्ड करिए। एवरेज की तो फिलहाल सलाह नहीं रहेगी। अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसको एवरेज करिएगा, वरना इसके अंदर आप 500 के आसपास अगर आपको कहीं मिलता है तो आप इससे एग्जिट कर जाए। ऑल राइट, तो फिलहाल इस स्टॉक में वरुण बेवरेज की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। और वॉरी एनर्जी की बात करें तो अगर डिप आता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसमें आपको 3500 का टारगेट रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगले कॉलर हमारे साथ प्रशांत शुक्ला भोपाल से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार पवन जी, मेरे पास बजाज हिंदुस्तान के 700 शेयर हैं। मैंने लास्ट ईयर जून 25 में खरीदे थे 26 के भाव से, तो अभी तो बीच में वो 15 तक चला गया था, लेकिन आज फिर से बढ़ा है। अभी इसमें इसको 2 साल तक रख सकता हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँ? बजाज हिंदुस्तान शुगर। बजाज हिंदुस्तान शुगर में आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 700 शेयर है, 26 के दाम पर इन्होंने खरीदे। फिलहाल थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन 2 साल का इनका नजरिया है, तो होल्ड रख सकते हैं इसे। प्रशांत जी, शुगर सेक्टर पिछले 3 दिन से जो है बाजार में थीम बना हुआ है और आज तो ये 23 साढ़े 23 रुपए भी आ गया है। और अगर आप देखेंगे तो बाइंग भी काफी अच्छी इसके अंदर विटनेस हुई है पिछले 2-3 दिनों में। तो यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस को टाइट कर दीजिए, उसको 20-21 के आसपास आप स्टॉप लॉस को ले जाइए। और जब तक ये शुगर और इथेनॉल की इंडस्ट्री का अभी साइकिल चल रहा है तब तक इसको राइड करिए। हो सकता है आपको वो 30-35 रुपए तक के टारगेट आराम से इसमें देखने को मिले, तो थोड़ा होल्ड करिए, स्ट्रिक्ट एसएल रखिए और इस राइड को एंजॉय करिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे। नई दिल्ली से नरेश सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाह रहे हैं, बताएं। मेरे पास रिलायंस 1100 शेयर है 1403 की एवरेज पे। रिलायंस यूज्ड टू बी द लीडर इन द शेयर मार्केट, लेकिन अब वो नहीं रहा। सर, कितना आप शॉर्ट टर्म नजरिया रख रहे हैं या फिर लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का नजरिया है सर। रिलायंस के इनके पास 1100 शेयर है, 1403 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे। अभी जो हम प्राइस देख रहे हैं 1315 के आसपास, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है। क्या राय रहेगी आपकी? नरेश जी, रिलायंस जो है अभी अपनी रूटीन इंडस्ट्री के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जियो और रिटेल सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
लार्ज कैपेक्स ये लोग अभी यूज कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी और बैटरी वाले सेगमेंट में भी। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको रखिए और यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि इसको होल्ड करिए और अगर आपको डिप मिले तो उन डिप पे बाय करिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर डिप में बाय की सलाह भी दी गई है, तो फिलहाल आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और यहाँ पर हम डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे, CNBC आवाज़ जो चैनल आप देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ कोटा से नरेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास REC के 375 प्राइस पे 1362 शेयर है और SCI के 248 की रेट पे 1700 शेयर है। REC में लॉस हो रहा है, इसका क्या करें? और SCI को कितने तक पे निकाल दें? सर अवधि बताएं। हाँ सॉरी सर कितने समय के लिए आप होल्ड कर सकते हैं? अगस्त एंड तक मैम। अगस्त एंड तक। तो शॉर्ट टर्म नजरिया इनका है। REC 1362 शेयर 375 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं और वहीं SCI की बात करें तो 1700 शेयर्स हैं 248 के भाव पर इन्होंने खरीदे। REC पर नजर डालें तो चार्ट अभी यहाँ पर प्रति शेयर इनको 46 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। और वहीं SCI की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है प्रति शेयर। तो अगस्त एंड तक ये होल्ड कर सकते हैं। तो क्या राय रहेगी आपकी पवन जी? नरेंद्र जी, REC की जब हम बात करते हैं तो इस स्टॉक को आदमी अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक अट्रैक्टिव यील्ड जो है वो डिविडेंड के लिए लेता है। इसका यील्ड अगर आप देखेंगे डिविडेंड का तो तकरीबन 5% के आसपास आता है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ही अगर आप रखना चाहें तो रखें। शॉर्ट टर्म में इसका मूवमेंट इतना फास्ट आना कि 1-1.5 महीने में जो आप चाह रहे हैं वो मूवमेंट आ जाए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए मार्जिन प्रेशर तो कंपनी पे है बट ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। तो इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रखना चाहें तो 320-315 के आसपास आप थोड़ा बहुत एवरेज और कर सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहां तक आपने बात करी, ये एक अच्छी स्टोरी है। अगर आप चाहें इसमें अगर आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो मे बी कि आने वाले कुछ सेशन में अगर मार्केट तेजी दिखाता है तो ये 320-325 रुपए का लेवल लेके आ सकता है। वहां पर 320-325 के आसपास इसके अंदर आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। चूंकि आपका अवधि छोटी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर मैं आपको जो सलाह दूंगा कि 280 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखिएगा। ऑल राइट, तो SCI में आपको 280 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। और जिस तरह से अगर आप कम वक्त में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो 325 और 330 के आसपास का लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं REC की बात करें तो जिस तरह से पवन जी ने बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया रखते हैं तो अब आप इन्वेस्टमेंट जारी करें, अदरवाइज आपको यहाँ पर एक बार फिर से रिव्यू की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ कमल भारद्वाज जबलपुर से जुड़ गए हैं। कमल जी स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ जी नमस्कार मैम। हाँ मेरे पास ये KPIT की 170 शेयर है एट द रेट ऑफ 1402 और काफ़ी लंबा टाइम हो गया मैम, लॉस हो रहा है तो उसको क्या करें, रखा जाए कि निकाल दिया जाए लॉस में? सर कितने वक्त से आपने होल्ड किया हुआ है? हाँ करीब 1-1.5 साल हो गया मैम। 1-1.5 साल से सर इन्होंने होल्ड करा है। KPIT टेक के 170 शेयर हैं 1428 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं और लॉस काफ़ी ज़्यादा चार्ट में हमें दिख रहा है। 809 रुपये से ज़्यादा प्रति शेयर इनको लॉस हो रहा है। तो किस लेवल पर जाकर एग्जिट करना बेहतर रहेगा, क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? कमल जी देखिए, जहां तक मैं KPIT को देख पा रहा हूँ ये एक अपने आप में इंडस्ट्री एक अलग तरह के रिफॉर्म से गुजर रही है, जहां पर स्ट्रक्चर को क्लियर होने में भी एक इसका समय लगेगा। और फिलहाल ये बॉटम पे पैनिक सेल की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, पर मैं आपको ये भी कहूंगा कि इसके अंदर आप अपना नया एवरेज ना करें। तो इसमें थोड़ा वेट करिए और अगर कोई अच्छा उछाल आता है तो फिर उससे निकल जाइए। ऑल राइट, तो फिलहाल थोड़ा पेशेंटली इसमें वेट करने की सलाह दी गई है और आपको अगर अच्छा दाम मिलता है तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अहिल्या नगर से दिवेश फिरोदिया जुड़ गए हैं। दिवेश जी स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। अपना सवाल बताएं।
नमस्ते मैम। मेरे पास बजाज फिनसर्व के 100 शेयर है, 1980 रुपये से लिए थे, और विक्रम सोलार 200 शेयर 240 रुपीज़ से लिया था। तो लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो बजाज फिनसर्व और विक्रम सोलार पर आपका ये नज़रिया जानना चाह रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये लंबी अवधि के लिए इसमें बने रह सकते हैं। बजाज फिनसर्व की बात करें तो 100 शेयर्स हैं, 1980 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं और अभी इनको 36 रुपये के आसपास प्रति शेयर प्रॉफिट हो रहा है। वहीं विक्रम सोलार की बात करें तो इनके पास 200 शेयर है और 240 का इनका भाव रहा है खरीदारी का। तो सर, लंबी अवधि में किस तरह की मूवमेंट इन दोनों स्टॉक्स में आपको दिख रही है? दिवेश जी, बजाज फिनसर्व काफी अच्छा स्टॉक है, कोर फाइनेंशियल सर्विस कंपाउंडर है, आपको बहुत अच्छे ये रिटर्न्स आने वाले समय में भी देगा। ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो इसको आप आराम से होल्ड करिए। ये आपको एक अच्छे डिसेंट रिटर्न बाजार में देता रहेगा। विक्रम सोलर की जहां तक हम बात करें तो देखिए, ये अभी लास्ट ईयर आई थिंक ये न्यू 1-1.5 साल हुआ है इसको लिस्ट हुए। ऑर्डर बुक अच्छी है, पर स्टॉक जो है आपका लिस्टिंग के बाद काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है। सिंस आपका व्यू इसमें लॉन्ग टर्म का है तो आप होल्ड कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग जो है वो फिलहाल तो ना की जाए। विक्रम सोलर के अंदर अगर आप फिर भी आप फ्रेश बाइंग करना चाहें तो 200 के ऊपर ही करें। ऑलराइट, तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 200 के ऊपर के भाव को ध्यान में रखें। और वहीं बजाज फिनसर्व की बात करें, क्योंकि आपका नज़रिया लंबे वक्त का है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, एक बढ़िया रिटर्न हासिल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ जयपुर से आकाश जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आकाश, आपका पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार दीपाली जी, नमस्कार पवन जी। दीपाली जी, काफ़ी समय से मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक आज लकी हूँ मैं जो आज आपसे जुड़ पाया। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पहला है ट्रेंड पे, मेरे पास 50 ट्रेंड के शेयर हैं, एवरेज प्राइस है 5500। काफ़ी टाइम से है मेरे पास, जानना चाहता हूँ कि इसे मैं क्या करना चाहिए, बेच दूँ या मैं एवरेज करूँ। दूसरा सवाल मेरा बंधन बैंक पर है। 200 शेयर्स है मेरे पास एट द रेट ऑफ 206 के एवरेज प्राइस पर। इस पे भी सेम क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुका है ये अब, तो एवरेज करूं या लंबी अवधि के लिए मैं रख सकता हूं, इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। ऑलराइट आकाश जी, दोनों ही सवाल हम पवन जी से पूछते हैं। पहले तो इनके पास ट्रेंड के 50 शेयर्स है, 5500 का इनका दाम रहा है और चार्ट यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। अभी जो हम भाव देख रहे हैं पवन जी, वो 2532 रुपये का प्रति शेयर इनको नुकसान हो रहा है। इन्होंने 5500 के दाम पर खरीदे थे और जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि लंबे वक्त से ये होल्ड करके रखे हुए हैं, तो किस तरह से रिकवरी हो पाएगी इसमें। और उसके अलावा बंधन बैंक की बात करें तो इसके भी इनके पास 200 शेयर्स हैं, तो इसका चार्ट क्या कह रहा है, बताइए। सबसे पहले हम ट्रेंड का बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रेंड जो है एक काफी अच्छे हाई पी पे आकाश जी चला गया था, और इसकी वैल्यूएशन मतलब देखा जाए तो आई वुड रादर से इट वाज ऑन अ हाई वेरी रिच वैल्यूएशन। ओके, तो अगर आज की बात करें तो अगर आप जूडियो वेबसाइट देखेंगे तो इसका फ्रेंचाइजी मॉडल कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, वहां किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सिंस आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो इसमें आप आराम से बने रहिए, क्योंकि वैल्यूएशन जो है पीई मल्टीपल है, ये इसके अंदर वापस आएंगे, बट इसके अंदर आप एग्रेसिवली किसी भी तरह की एवरेजिंग ना करें। एवरेजिंग को इसमें अवॉइड करें और थोड़ा सा ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाने दीजिए, इसके भाव जो है काफी अच्छे से ऊपर आ जाएंगे। दूसरा दीपाली, इन्होंने स्टॉक बोला बंधन बैंक। देखिए, बंधन बैंक ने पीछे गैप डाउन दिया था, उस गैप डाउन के बाद में वहां पर कंसोल करके ये जो है स्लोली हायर बॉटम्स फॉर्मेशन बना रहा है, और एक बार ये यहाँ से 185 का नंबर अगर क्रॉस करता है तो ये वापस 210-220 तक जाने की क्षमता रखता है। 1 से 1.25 साल का अगर आप विजन रखते हैं तो मैं इसका टारगेट तकरीबन 250 रुपए तक देखता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी अगर बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। 1 से 1.5 साल में ये आपको 250 तक जाता हुआ दिख सकता है। वहीं ट्रेंड 50 की बात करें तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा जब तक थोड़ी ग्रोथ स्टेबलाइज होती है, उसके बाद आप एक बार फिर से इसको रिव्यू कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।
एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। और आज हमारे साथ इस खास शो में त्रिशक्ति एसोसिएट के को-फाउंडर पवन माहेश्वरी जी लाइव जुड़े हुए हैं, जो लगातार दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। और अब पवन जी और भी कॉलर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ है गुरुग्राम से। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं अपना सवाल। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम और नमस्कार सर। मैम मेरा सवाल है, मेरे पास अदानी पावर है 218 के भाव में 500 शेयर, और सुजलॉन एनर्जी है 54 के भाव में 1000 शेयर। तो मैं 2 से 3 महीने का व्यू जानना चाहता हूँ। ऑल राइट, तो 2 से 3 महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं सर अदानी पावर के बारे में, और साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो दोनों ही पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं। इनके पास अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पर 500 इनके पास शेयर्स है, 218 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। और वहीं सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 1000 इनके पास शेयर्स है, 54 रुपये का इनका भाव रहा है खरीदारी का। सुजलॉन अभी जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा है, 6 रुपये के आसपास प्रति शेयर। और उसके अलावा अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पर जो अभी रेट दिखाई दे रहा है उसको देखकर आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं सर? 2 से 3 महीने का किस तरह का व्यू आप देख रहे हैं इन दोनों ही स्टॉक्स में, बताएं। नमस्कार सौरभ जी। देखिए, अडानी पावर में पहले हमें ये समझना होगा कि ये थर्मल पावर जनरेशन में कंपनी है, जो कोल की कॉस्ट वगैरह है इनसे सेंसिटिव कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर जो है वो आपका अडानी ग्रुप है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी रहेगी इसकी, प्रॉफिट का रहेगा, हायर कैपेसिटी रहेगा, टैरिफ वगैरह अच्छे रहेंगे। आज की डेट में आपको इसमें बहुत मार्जिनल लॉस है। मेरी सलाह इसमें ये रहेगी कि इसमें 185 का आप स्टॉप लॉस रखें और इस ट्रेड को कैरी करें। और इसमें अगर आप थोड़ा लंबा अवधि का अगर नजरिया रखेंगे तो इसमें हो सकता है आपका पैसा थोड़ा और अच्छा बन जाए। और 2 से 3 महीने का अगर आप नजरिए से जाते हैं तो फिर इसको 185 के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेल करते रहेंगे। सर सुजलॉन एनर्जी में क्या राय रहेगी? सुजलॉन एनर्जी, अच्छा, इन्होंने तो दोनों ही एनर्जी सेक्टर के स्टॉक ले रखे हैं। तो सुजलॉन जो है वो विंड एनर्जी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका ऑर्डर बुक वगैरह भी काफी अच्छा चल रहा है। फिलहाल इसको होल्ड करा जाना चाहिए चार्ट्स के हिसाब से, हालांकि थोड़ा डाउन है, बट अभी लॉन्ग के लिए इनको नया एडिशनल तो नहीं करना चाहिए। इसको होल्ड करिए। और इसमें आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर आप 41 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए और इसको होल्ड करिए। ऑल राइट, तो अदानी पावर की बात करें तो लंबी अवधि का नजरिया आप इसमें रखें और यहाँ पर 185 का स्टॉप लॉस लगाएं। और साथ ही साथ सुजलॉन में हालांकि एडिशन की सलाह तो नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल आप इसे होल्ड कर सकते हैं। तो पवन जी, यहाँ पर वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें अपने सवाल भेजते रहें, और हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहेगी आपके सवालों को हम अपने शो में लें और उसका एक्सपर्ट जवाब भी दें। तो फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।